Hello students, you are welcome to the video lecture series of operating system. It is our second video lecture and we will discuss here the functions of operating system. In our previous video lecture, we discussed what is operating system, what are the goals of operating system and the booting process. Now in this video lecture, we will learn about what are various functions that are performed by the operating system. So here we go to start our topic. So of operating system are as follows. The first function is memory management, device management, file management, security, loading and execution, process management, disk management, and interface between user and the hardware. So now we will discuss all these functions in details कि memory management function क्या है, device management operating system किस तरह से करता है, file management में operating system का क्या role है. So now we will discuss all these in detail. So what is memory management, right? मेमोरी हमें पता है मेन मेमोरी हमारी मेमोरी हमारी दो तरह की होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी सो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टूडेंट क्या वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ द मेन मेमोरी का ट्रैक रखता है इट मींस आपकी मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज में है और किस प्रोसेस के थ्रू यूज में है राइट किस प्रोसेस ने आपके मेमोरी को अभी करंटली होल्ड किया हुआ है किस प्रोसेस ने मेमोरी रिलीज की है या कौन सा पार्ट उसका यूज में है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका रिकॉर्ड रखता है राइट ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी मेमोरी में कौन सा डेटा इंसर्ट कराना है कौन सा डेटा मेमोरी से रिलीज कराना है या कौन सा डेटा मेमोरी से आपको मेमोरी रिलीज करानी है उस पर्टिकुलर डेटा से राइट इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स विच पार्ट विल गेट मेमोरी एंड हाउ मच किस पार्ट को कितनी मेमोरी मिलेगी और कितनी मिलेगी राइट सो बेसिकली वी कैन से दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करना एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी दीज आर टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस that are included in memory management function of operating system right OS provides uniform logical view of the information storage जितनी भी आपकी storage है उसका logical और uniform view provide करता है operating system now we will discuss next function is device management operating system में क्या करता है जितनी भी devices आपकी connected हैं उन devices का track रखता है right so operating system manages device communication via their respective drivers OS performs following activities for drive management कौन सी activities है जो operating system perform करता है device management में it keeps track of all the devices जितनी भी devices है उनका track रखता है and allocates and deallocates devices डिवाइस को एलोकेशन और डीएलोकेशन का काम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर यूजर 1 राइट मेरे पास दो यूजर हैं दिस इज यूजर 1 एंड यूजर 2 दो यूजर हैं इनको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है राइट प्रिंटर क्या है एक डिवाइस ही है सो इनको प्रिंटर की अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर अगर अभी यूजर 1 प्रिंटर का यूज कर रहा है राइट यूजर 1 ने करंटली होल्ड किया हुआ है प्रिंटर को यूजर 1 प्रिंटर का यूज कर रहा है तो जब तक यूजर 1 का काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा या इसका काम पॉज करके यूजर 2 को प्रोवाइड करना यूजर 2 को भी प्रिंटर की नीड है सो एलोकेशन और डी एलोकेशन की कितने टाइम में यूजर 1 का काम कंप्लीट होगा और इससे डी एलोकेट कराना है प्रिंटर वाली डिवाइस को और कब इस यूजर 2 को एलोकेट करनी है राइट सो ये डिसीजन कौन लेता है ये डिसीजन लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम I hope that is clear to you. What is device management? Third is file management. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन लोकेशन जिस फाइल की अगर बात करें तो फाइल की इंफॉर्मेशन जो भी है फाइल किस लोकेशन में स्टोर्ड है और उसका स्टेटस ये सारी चीजें इन सब का भी रिकॉर्ड रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम राइट फाइल सिस्टम एक्टिविटीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है उसमें क्या है क्रिएटिंग और डिलीटिंग फाइल्स और डायरेक्टरीज फाइल्स को क्रिएट करना और डिलीट करना किसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज पर मैप करना फाइल्स को और बैकअप फाइल्स onto स्टेबल स्टोरेज मीडिया बैकअप क्रिएट करना फाइल्स को मैप करना सेकेंडरी स्टोरेज पर और क्रिएशन और डिलीशन ऑफ फाइल्स दीज आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर द फाइल मैनेजमेंट function right fourth is process management if we talk about the process management what is process management before understanding process management let us first discuss what is process and program
प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वेयर एज प्रोसेस की अगर बात करें तो कोई भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम का वो पार्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम का पार्ट दैट इज करेंटली एग्जीक्यूटेड, वो प्रोसेस बन जाता है, राइट? क्योंकि हमें पता है प्रोग्राम क्या होता है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम हमारा, लेट्स से दिस इज अ प्रोग्राम, राइट? ये प्रोग्राम है और ये इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस है, लेट्स से P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस एंड P3 process. क्योंकि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दीज आर द प्रोसेसेस अंडर दिस प्रोग्राम, राइट? सो प्रोसेस क्या है, लेट्स से जब ये एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका P1 का, सो इट बिकम्स प्रोसेस। जब इस पीस ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है देन इट बिकम्स प्रोसेस, और जब इस पीस का एग्जीक्यूशन हो रहा है देन इट बिकम्स प्रोसेस। सो प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में नहीं होता है बट प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन में होता है। सो वी कैन से दैट प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। पैसिव एंटिटी क्यों बोलते हैं? प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी वेयर एज प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी। रीजन बिहाइंड इज कि प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन में होता है, राइट? सो प्रोग्राम और प्रोसेस में हमने यहाँ डिफरेंस समझा। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर द प्रोसेस मैनेजमेंट। So the first activity is scheduling process and threads on the CPU. Process की scheduling करना, right? Scheduling का मतलब है कि किस process को कितने टाइम के लिए CPU मिलेगा, right? किस process को कितने टाइम के लिए CPU देना है या किस process को IO के लिए भेजना है, ये सब डिसीजन लेना प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस। यूजर और सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग प्रोसेसेस, किस प्रोसेस को अभी रोकना है, किसको रिज्यूम करना है, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस की कम्युनिकेशन के लिए भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। So these are all the responsibility of the operating system under the process management. Now we will discuss next function, that is protection and security. Operating system क्या provide करता है? Protection और security भी provide करता है system के लिए, right? So protection is any mechanism for controlling the access of process or users to the resources defined by a computer system, right? Protection क्या है? कोई भी mechanism जो कि आपकी access को control करती है system में, that is protection. And it is a job of security to defend a system from external and internal attacks. Security का क्या काम है? Security का काम है कि external और internal attacks से आपके system को defend करना, राइट? अभी सारे काम किस तरह से परफॉर्म होते हैं, जैसे कि हम बात करें आपका विंडोज में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, राइट? एंड यू कैन लॉग इन थ्रू द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ यूजर आईडी, यूजर नेम एंड एसोसिएटेड देयर आइडेंटिफायर्स। इट मींस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी आप प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। दैट इज द fifth function of protection of operating system, that is protection and security. Next is loading and execution, and last is disk management. So loading and execution is what? A program is loaded in the memory before it can be executed. कोई भी program memory में load किया जाता है execution से पहले. OS provides the facility to load the program in memory easily and then create it, right? और loading and execution किसका काम है? Operating system का, कि program को execution से पहले main memory में लेकर आना, right? That is loading and execution. Disk management is what? जितने भी आपकी डिस्क से रिलेटेड है, राइट? डिस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैनेज करना कहलाएगा आपका डिस्क मैनेजमेंट। एज वी नो दैट मेन मेमोरी इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल डेटा। मेन मेमोरी सारा डेटा नहीं रख सकती, सारा डेटा और प्रोग्राम नहीं रह सकते मेन मेमोरी में। एंड बिकॉज द डेटा इट होल्ड्स आर लॉस्ट व्हेन पावर इज लॉस्ट। जितना भी डेटा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि मेन मेमोरी में क्या होता है, जब पावर लॉस हो जाती है तो वो जो डेटा है उसके अंदर वो लॉस हो जाता है। सो कंप्यूटर मस्ट प्रोवाइड सेकेंडरी स्टोरेज टू बैकअप द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का बैकअप कहाँ होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। मोस्ट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कंपाइलर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर, एडिटर, फॉर्मेटर्स, ये सारे प्रोग्राम्स कहाँ होते हैं? डिस्क में। अनटिल लोडेड इनटू मेमोरी, जब तक मेमोरी में नहीं लोड किए जाते हैं तब तक ये सारे प्रोग्राम्स जैसे कि कंपाइलर है, असेंबलर है, वर्ड प्रोसेसर है, एडिटर है, ये सब कहाँ रहते हैं? आपके सेकेंडरी स्टोरेज में। सो सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ लेकर आना होता है? जब भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो हम मेन मेमोरी में लाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से। सो डिस्क
से रिलेटेड क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम बात करें, सो OS is responsible for the following activities in the connection with disk management. डिस्क को फ्री कराना, स्टोरेज एलोकेशन और डिस्क की शेड्यूलिंग. These are the main tasks related to the disk management, right? So जब हम बात कर रहे थे कि हम किसी भी प्रोग्राम को जब, क्योंकि प्रोग्राम्स आपके कहाँ स्टोर होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में, और जब उनका एग्जीक्यूशन कराना होता है तो हम कहाँ लेकर आते हैं, प्राइमरी मेन मेमोरी में, राइट? सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लेकर आते हैं. देन दे यूज द डिस्क as both the source and destination of their processing. उस केस में डिस्क का यूज होता है, राइट? Hence the proper management of disk storage is the central importance of computer system. डिस्क का भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ये भी कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना है, डिस्क को भी प्रॉपरली मैनेज करना है. सो डिस्क को प्रॉपरली मैनेज के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं? डिस्क को फ्री स्पेस कराना, स्टोरेज एलोकेशन करना, राइट? मेमोरी को एलोकेट करना, मेमोरी फ्री कराना और डिस्क की शेड्यूलिंग. दीज आर द मेन टास्क. सो आई होप स्टूडेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्लियर होंगे. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe the channel.